मैं नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा खत्म हो, शांति खत्म हो, लेकिन उंगली अगर करोगे कि राजनीति लाभ से नहीं, जाति टारगेट किया जा रहा है मंदिर के रख रखाव में, चाहे बाबा के हिफाजत में, इसके लिए हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। भाजपा वाला जो मंदिर करता है तो मंदिरे के या पुजरिये के गायब करने पर लगा हुआ है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का सप्लाई होता है तो गुजरात से होता है, या वो भी हिंदू करता है। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा एक कहना है। मैं आया हूं, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग, कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करे। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद जान करके, और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है। हमारा वो बैच में राजनीतिक बैचमेट है, वो राजनीतिक बैचमेट, हाँ राजनीतिक बैचमेट है। वो खटारा मोटरसाइकिल पे चलता था, 5 गो के ले बिजली कनेक्शन वाला। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। हम लोग का तब विधानसभा चल रहा था, कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ, उसकी जानकारी मिली तो हम लोग बाबा से मिलने आए हैं यहाँ। चूँकि यहाँ माता के दरबार में हम लोग हर साल आते, पूजा करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते फिर जाते हैं। तो जो घटनाएं हुई इनके साथ, मंदिर के आड़ में टारगेट किया जा रहा है बाबा को, जो कहीं से उचित नहीं है। अभी तक हमको लगता है 2002 से, जिस समय से मंदिर का स्थापना काल है, उससे लेकर के अभी तक जो व्यवस्था थी यहाँ, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था करते थे। अब मंदिर का जो भी अपना है कार्यक्रम करते थे, अच्छा से चलाते थे। लेकिन कुछ लोगों को जैसा जानकारी मिला है कि जाति के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है, तो ये सोच गलत है। टारगेट करना हम लोगों को भी आता है, इसलिए मैं उस टारगेट करने वाले से कहने आया हूँ आज कि टारगेट करना बंद करो। ये आस्था का चीज है और इससे लाखों श्रद्धालु जुड़ा हुआ है। उस श्रद्धालु की भी आस्था है इस मंदिर के प्रति। हम देखते थे कि यहाँ काफी भीड़ रहा करता था यहाँ मंदिर में। और मुजफ्फरपुर में अगर बाबा गरीबनाथ हैं तो उसके बाद यही मंदिर है, और उसके बाद था हमारे यहाँ वो भस्मी देवी। जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी लोग आते थे, अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करते थे, बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करके जाते थे। तो इसको राजनीति रंग, जाति रंग देना उचित नहीं है। इसलिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी मानसिकता को बदल दे, नहीं तो इस मंदिर और इनके जो रख रखाव वाले हैं, जो बाबा हैं यहाँ, उनके पीछे लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। मंदिर विवाद के साथ राजनीतिक भी चीजें, बिल्कुल राजनीति कर रहा है लोग। अब एक बात बताओ कि कागज सब बना हुआ है, एसडीओ कोर्ट से डिसीजन हो गया हुआ है, ठीक है। उसमें डिसीजन में है कि जब वहाँ उस जमीन पर जब मार्केट बनेगा तो एक रूम उसको दिया जाएगा। बजाते एक्सेप्ट किया है पक्ष भी, और केस विड्रॉल किया, उसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सारा चीज हो गया। अब मार्केट जब बनेगा तब ना रूम देगा, कि मंदिर के गुंबद पर रूम दे देगा? अगर यही था, सहूलियत थी, आते बाबा से बोलते कि हाँ भाई मार्केट अगर बनेगा, आज भी कहते मार्केट जब बनेगा तो एक रूम दिया जाएगा। जो एग्रीमेंट है, जो सॉल्यूशन को बाई कोर्ट जो डिसीजन हुआ है, जिसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सब चीज हुआ है, उतना ही है। तुम तो जाकर के दाखिल खारिज तोड़वाओ, जो तुम मेटलाइज किए हो ना, आपसी समझौता किए हो एसडीओ कोर्ट में, उसको खत्म करवाओ, तो फिर आगे बात करना। लेकिन जादव जाति जान करके, बुरा मत मानना, हम जादव के केवल नहीं बोलते, हमको तो ऐसे भी आप लोग जो है पूरा देश में प्रचलित कर दिए हैं। हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं, सबका इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, पटना सिटी के गुरुद्वारा है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। मैं चर्च में भी, गोवा गया था तब मैं चर्च में भी पेरा करने गया था। मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी वैसा आस्था का चीज है उसमें जाकर सर झुकाता हूँ। बाबा के साथ मार पिटाई भी किया जाता है, कहीं से उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी और यहाँ तक कि एसएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और आगे ऐसी घटना नहीं घटे। अगर आगे ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर विधि व्यवस्था अगर बिगड़ेगा, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि बाबा के द्वारा जो है गाली दिया जाता है माइक में अनाउंसमेंट करके, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बोले यादव रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग दिखाता है क्या? हम कहेंगे कि हमको प्रकाश जी खूब गाली देते हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा ना। बाबा क्या है, मेंटल हैं? अरे ये सब बहाना है। इसलिए कि पिछड़ी जाति के लोग जो है आज मंदिर का स्थापना करके और इतना मेहनत करके लाखों भक्त का जो है यहाँ मन्नत पूरा होता है, उसके लिए अब जाता था, हम ही लोग जाते थे रजरप्पा,
जाते थे हम लोग रजरप्पा, जाते थे वहाँ पूजा पाठ करते थे। अब वो रजरप्पा के बदला हमारे घर में ही माता का स्थान हो गया, हम लोग यहाँ जाते हैं। तो इस पूरा जिला नहीं, पूरा उत्तर बिहार यहाँ आता है। ये बाबा को टारगेट किया जा रहा है। बाबा गाली देते हैं, बाबा काम है गाली देना, बाबा गाली देते हैं। आप हमको आइएगा गाली देने तो हम आपको क्या करेंगे? पिछड़ा दलित आज भी कुछ लोग इनको हिंदू नहीं मानते हैं, क्या लगता है? क्या पिछड़ा दलित को लोग आज भी हिंदू नहीं मानते हैं, लगता है? आप विधानसभा में मेरा भाषण नहीं सुने? मैं विधानसभा में बोला हूं कि सनातन धर्म 1 लाख वर्ष पहले का, इस्लाम धर्म जो है 1400 वर्ष पहले का, इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का बपौसी है वो। और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है, और जब समय आता है तो कहता है हिंदू हिंदू। और यही मानसिकता के कारण जो है यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय विधायक जी द्वारा भी सदन में इस मुद्दे को उठाया गया है। बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल उठाया है। यहाँ स्थानीय विधायक भी मामला को सदन में उठाए हैं। पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र है, पर्यटन मंत्री भी मुजफ्फरपुर से ही है, लेकिन इस मामले में ना अब तक यहाँ आए हैं, न सदन में इस बात को रखे, कैसे देखते हैं? अरे भाई देखिए, हम तो एक के बात जानते हैं कि करनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जितना उसका कथनी है, आप एक करनी उसका हमको बता दीजिए, एक वो करनी को बता दीजिए हमको। ये कहने के लिए है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 6 चीज अगर गायब कर दो, कहो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 चीज नहीं बोलना है, उसका भाषण नहीं होगा। पूरे देश का जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है कोई भाषण नहीं दे पाएगा। जो भी होगा ये 6 चीज को अगर बैंड कर दिया जाए कि 6 चीज को भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना है, पर्यटन मंत्री क्या करेंगे? हम नहीं जानते हैं क्या मानसिकता है। सो तत्काल मैं यही कहूंगा आप लोगों के माध्यम से, और हम हो सकता है 1-2 दिन में एसएसपी से भी मिलूं। मैं उनको कहूंगा कि भाई आप बाबा का सुरक्षा वहां करो। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज जो है, जो बहुजन समाज हमारा है, हम कम नहीं है, कम मत आंको और उंगली मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा खत्म हो, शांति खत्म हो, लेकिन उंगली अगर करोगे फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमके स्टालिन के राज में मठ मंदिर में आरक्षण है, क्या बिहार में भी आरक्षण होना चाहिए मठ मंदिर? देखिए, ये मामला मठ मंदिर में आरक्षण की बात मैं नहीं करता। हम कह रहे हैं श्रद्धा आपकी है, जहाँ जिसको जाना है वहाँ पूजा करता है, जहाँ रहता है। अब एक गए थे हम कुशेश्वर स्थान, कोसी नदी के किनारे मंदिर है वहाँ, और उस मंदिर में वो क्या ना उजवा सिमोटोका से आ रहे थे, तो मंदिर है वहाँ, टोटल पुजारी बाबा है, बाल्टी के बाल्टी दूध उजलाता है और खोआ भर दिन बटाता है वहाँ। भाई तो आस्था का चीज है ना, यहाँ माता के सेवा में न है बाबा। अगर वहीं कोई उस बिरादरी का लोग रहे तो बाबा का माता का पुजारी हो गया, हम पुजारी नहीं हो सकते? क्यों नहीं पूजा कर सकते? क्या लगता है राजनीति के माध्यम से इसको किया जा रहा है? राजनीति, देखिए, राजनीति लाभ से नहीं, जाति टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल जाति। तेजस्वी जी भी आ सकते हैं क्या यहाँ पर? क्या लग रहा है इतना बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, कल जो है कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, तेजस्वी जी को भी यहाँ पर? अरे भाई, इसकी जानकारी हम लोग नेता को देंगे और जो उचित कार्रवाई होगी मंदिर के रखरखाव में, चाहे बाबा के हिफाजत में, इसके लिए हम लोग अपने नेता से बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनावी साल का ये स्टंट तो नहीं किया? अरे कोई स्टैंड नहीं होने वाला है यहाँ। चुनाव मंदिर का जो भाजपा वाला जो मंदिर करता है, तो मंदिरे के या पुजरिये के गायब करने पर लगा हुआ है। ये तो पुजरिये के मरता है। पूरे देश में आप पता लगा लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गौ मांस का सप्लाई होता है तो गुजरात से होता है, या वो भी हिंदू करता है। और इधर क्या बोलता है भाजपा वाला? गाय हमारी माता है, और सबसे ज्यादा वही काटता है। देश का सबसे बड़ा सप्लायर जगह गौ मांस का जो है गुजरात है, और 90% वहां जो खटाल चलता है वो हिंदुओं का चलता है। ये कुब्र बोलता है कोई? गाय पालता नहीं, पालेगा कुत्ता, गाय के बात करेगा। ये सब फालतू चीज सब है। बाबा को टारगेट करना बंद करे, मेरा ये कहना है।
मैं आया हूं, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करे। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद। तुम पेपर बनाए हुए हो, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है सब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, डिसीजन हो गया हुआ है एसडीओ कोर्ट से, दाखिल खारिज हो गया, तुम तोड़वाओ उसको बेमतलब का सब कुछ किया जा रहा है। एकदम जान करके। और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है, उसको मैं पहले से जानता हूँ, वो हम पहले से जानते हैं ना, हमारे से जानते हैं। हमारा वो बैच में राजनीतिक बैचमेट है, वो राजनीतिक बैच में। हाँ राजनीतिक बैचमेट है। वो खटारा मोटरसाइकिल पे चलता था, 5 गो के ले बिजली कनेक्शन वाला, समझे? उपलब्धि भी है, आए राजनीतिक उपलब्धि ना, नाम क्या लेने जाएंगे? राजनीतिक उपलब्धि भी है क्या उनकी? ये राजनीतिक उपलब्धि है? कोई है? अरे राजनीतिक उपलब्धि यही होता है कि मंदिर में जाके बाबा को मारो, यही उपलब्धि होता है। सिर्फ दलित होने के वजह से इनको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल पिछड़ा होने की वजह से। और जहां भी मंदिर में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित जाता, उस मंदिर को लोग गंगा से स्नान कराता। यहाँ तो बाबा मंदिर का स्थापना में बैठे हुए हैं बेचारे, दौड़ के पसीना चुआ के माता का मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए। तो ये प्रताड़ना हम लोग कब तक झेलते रहेंगे? बाबा के साथ नहीं झेलेंगे, बिल्कुल है। मैं कह दिया ना, 24 घंटा 365 दिन, और एक गफलत में नहीं रहे। मैं सीनियर एसपी से भी मिलूंगा, कहूंगा कि आप बाबा का सुरक्षा करो और मंदिर के नजदीक में फोर्स व्यवस्था करो। क्या लग रहा है मामले का अब निपटारा हो जाएगा अंतिम पर? या तो निपटारा होगा ना, तो वही होगा, याचना नहीं अब रन होगा। ये सबसे चिंता हम नहीं करते। हमारे नजदीक में यही एक बात होता है, वो कहा गया है कि सूरमा नहीं घबराते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। इसलिए सचेत हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति है, बाई कोर्ट तुम डिसीजन करवाओ, फिर आके चढ़ो। और बाबा के साथ अभद्र व्यवहार मत करो। आज तुम्हारे नजदीक में बाबा हैं, तुम सोचते हो कि हमारे गढ़ में है तो बाबा को बेइज्जत कर दे। कहीं तुम हमारे गढ़ में जाओगे तो वहां तुम्हारे लोग बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए कानूनी तौर पे प्रशासनिक मदद से तुमको जो करना है करो, गुंडाई मत करो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।